जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल आपका एग्ज़ाम में स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि एक और मेरा चैनल है नव शिक्षण। तो उस पे भी मैंने राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कई राज्यों के प्रश्न मॉडल पेपर बताए हुए हैं और विधिवत कई टॉपिक्स को समझाया हुआ है। तो इस चैनल पे भी आपको जानकारी मिलते रहेगी बच्चों। ये देखिए, लेटर जारी किया गया है निदेशक मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, और ये पत्र जारी किया गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो ये मत सोचिएगा कि ये यूपी के लिए खबर है, ऐसे ही बिहार राज्य के लिए, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों के बच्चों को यही करना है जो कि इस लेटर में लिखा हुआ है। मैं लेटर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि भाई पहले से क्यों करें, क्या करें, क्यों करना चाहिए। ये पूरी जानकारी इस पत्र के जरिए और मेरे जरिए आपको बच्चों जानकारी पूरी मिलने जा रही है। अब देखिए, 24 और 25 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब NMMS का एग्ज़ाम 25-26 के फॉर्म आना शुरू होंगे। आप ऑलरेडी जो भी बच्चे, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे कक्षा 8 क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और सरकारी विद्यालय या सहायता प्राप्त या उसको एडेड विद्यालय भी कहते हैं उसमें पढ़ रहे हैं, वही बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। और ये बच्चों, देश भर में 1 लाख छात्रवृत्ति दी जाती है और हर एक राज्य का कोटा अलग अलग है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 15,143 सीटें हैं, बिहार के लिए 5,000 समथिंग हैं, मध्य प्रदेश के लिए भी 5,000 समथिंग हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट डाटा मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो उन वीडियोज़ की जानकारी आप, जो मेरा चैनल है नव शिक्षण, उसके बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग NMMS के मैंने अलग अलग जो प्रश्न पत्र आते हैं, मैथ का, मानसिक योग्यता का अलग बनाया हुआ है, गणित यानी कि मैथ का अलग बनाया हुआ है, विज्ञान का अलग बनाया हुआ है, SST का अलग बनाया हुआ है। तो पूरी जानकारी उसमें आपको बच्चों मिलते रहेगी, तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो केवल राष्ट्रीय आय के लगभग 7,000 बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के तैयारी फ्री में कर रहे हैं। समय के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मॉडल पेपर भी मिलेंगे और पूरी जानकारी फ्री में तैयारी बच्चों आपको होती चली जाएगी। अब देखिए, ये जो स्कीम है बच्चों, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा 2008 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत निर्बल आय वर्ग का मतलब है कि जिनके अभिभावक, मतलब आपके पापा मम्मी या जिनके साथ आप रहते हैं, अगर पापा मम्मी नहीं हैं तो आप मामा मामी किसी के साथ रहते हैं, तो उनकी वार्षिक आय जो है 3.5 लाख से अधिक ना हो। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र जो है, कई बार पूछते हैं बच्चे कि सर किसके नाम का बनेगा। बच्चों देखिए, आप तो पैसे कमाते नहीं हैं, ठीक है, तो अभिभावक के नाम का बनता है। ठीक है, और कई जगह क्या हो रहा है कि बच्चे के नाम का भी बना देते हैं। ठीक है, तो बच्चे के नाम का बनाएं तो आपके पापा मम्मी अभिभावक का नाम उसमें ज़रूर रहे, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर अग्रिम कक्षा में निरंतर अध्ययनरत रहने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना संचालित है। पूरे भारतवर्ष में 1 लाख, देखिए कुल 1 लाख जो मैंने जिक्र किया था, छात्र छात्राओं का कोटा या सीट निर्धारित है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के लिए कुल 15,143 सीट का निर्धारण जनपदवार अलग अलग संख्या में सीट निर्धारित है। अब देखिए, जो ये 15,143 है, मैंने वीडियोस में दिखाया हुआ फिर बोलूँगा, तो अलग, जैसे वाराणसी का 269 सीट निर्धारित है बच्चों के लिए। बच्चे लगभग बैठे थे 4,500, फॉर्म 4,500 डाला था। ठीक है, तो बच्चे इतने बैठे, लेकिन सफलता कितनों को प्राप्त हुई? केवल 269। इसका मतलब कट ऑफ बन रहा है बच्चों, कट ऑफ जो है बन रहा है। कट ऑफ का वीडियो मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। OBC सामान्य वर्ग के लिए 72 नंबर होता है, 180 में से 72 सवाल कट ऑफ होता है बच्चों। ठीक है, तो अब ऊपर जा रहा है, 90, 100 ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आपको पढ़ाई अभी से आरंभ करनी पड़ेगी। 75 जिले हैं, 75 जिलों की अलग अलग छात्र संख्या है। ठीक है, उसका भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको पढ़ना है बच्चों। इस परीक्षा हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय है। मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रस्तावित है।
तो 12,000 रुपये बच्चों के खाते में आते हैं, एक साथ आते हैं, मार्च में आते हैं बच्चों, ठीक है। मार्च के बाद आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, इस बार थोड़ा डिले और हो रहा है। जो अब देखिए प्रक्रिया है उसका ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एक NSP पोर्टल की है प्लेलिस्ट, उसको देख सकते हैं। तो आपको बच्चों ये छात्रवृत्ति कब तक मिलेगी? कक्षा 9 से 12 तक आप जब तक पढ़ते रहेंगे ये आपको छात्रवृत्ति मिलते रहेगी, यानी कि 4 साल तक ये छात्रवृत्ति आपको मिलने वाली है, चाहे आप जिस राज्य के हों। मैं फिर बोलूँगा, भारत के 28 राज्य हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी, ठीक है। नो मैटर विच स्टेट यू आर। इसके बाद इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि जनपद के, अब देखिए अपेक्षा मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहा गया है, खंड शिक्षा अधिकारी BRC समन्वयक की बैठक बुलाकर उनको निर्देशित करें कि अपने विकास खंड के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों की तत्काल बैठक कर उन्हें आदेशित करें कि वे अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के अहर छात्र छात्राओं को आवश्यकता अनुसार, अब देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बोलें अभी से आप ये चीज़ें तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है? जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आप OBC के हैं, SC के हैं, ST कैटेगरी के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है। और जर्नल वाले बच्चों को, सामान्य वर्ग के जो बच्चे उनको नहीं बनाना है। आधार कार्ड बना होना चाहिए, ध्यान रखिए, नहीं बना है अभी से अप्लाई कर दीजिए, उसके बिना छात्रवृत्ति अब नहीं आ रही है। सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र, चाहे जिस कैटेगरी के हों, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना ही बनवाना है, 3.5 लाख से नीचे का, ठीक है, जिससे आवेदन पत्र की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अहर छात्र छात्राएँ छात्रवृत्ति हेतु ये आवेदन कर सकते। अब देखिए होता क्या है ना, जब फॉर्म आ जाता है एक तो लेट पता चलता है, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ता है बच्चों, इसके लिए लेट पता चलने से क्या है भैया, आप सर्टिफिकेट बनने दे दिए, अब पता चला सर्टिफिकेट बनते बनते लास्ट डेट बीत गई, तो क्या होगा? आपका फॉर्म भर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि बच्चे अभी से ये सब चीज़ें बना लें, जिससे ये आवेदन प्रक्रिया जो है ये वे आवेदन कर सके समय से। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जनपद में निर्धारित कोटे के सापेक्ष अधिकाधिक संख्या में इस परीक्षा हेतु अर्ह छात्र छात्राएँ अवश्य प्रतिभाग करें। मतलब ये कोटा जो है 269 का है, उससे ज़्यादा ही करें, ठीक है, कम ना करें। परीक्षा पूर्व विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को दोनों प्रश्नों सामान्य मानसिक योग्यता GMAT और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी कि SAT के प्रश्नों की प्रकृति और उन्हें हल करने की विधा की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य आयोजित किए जाएं, जिससे अधिक संख्या में सफल हो सके, मतलब लाभ मिल सके, सबको जानकारी हो सके। तो ये देखिए उषा चंद्रा मैम है, निदेशक हैं मनोविज्ञानशाला, उनके द्वारा बच्चों ये पत्र जारी किया गया है। कुल बच्चों देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों की परीक्षा नवंबर का कैलेंडर खोल लीजिएगा, मोबाइल में भी कैलेंडर होता है। जो पहला संडे पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो पहला संडे पड़ेगा मतलब शुरुआत के 1 से 7 तारीख के बीच में कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो इसके याद रखिएगा, नवंबर में अभी बहुत ही कम समय बचा है बच्चों, जुलाई स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 3-3.5 महीने बस बचे हैं। तो आप जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। किताब से, जो भी किताब आपने खरीदी हो उससे अभ्यास कीजिए। चीज़ों को मैंने समझाकर विधिवत अपने मानसिक योग्यता के हैं, यही 90 नंबर का आता है, इसको विधिवत मैंने समझाकर बताया हुआ है, उसके पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए रटने के बजाय, ठीक है। वैसे ही SAT के प्रश्न होते हैं, SAT में मानसिक योग्य ये आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो तैयारी अभी से आरंभ कर दें बच्चों, कट ऑफ सभी जनपदों में बहुत ऊंची जा रही है। और ये तैयारी आपको बच्चों नवोदय विद्यालय, आगे चल के कोई भी आप पुलिस की परीक्षा देते हैं, UPP जो पुलिस की निकली थी अभी भर्ती, उसमें बहुत सारे प्रश्न इसी NMMS के आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे प्रश्न। तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाने वाली है, सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं आपको नौकरी करनी है ना, तो उसमें ये आपको बच्चों काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चों आपको पूछना हो तो आपसे निवेदन है व्हाट्सएप पे ना पूछ के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।